नमस्कार। आप देख रहे हैं शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी पुलिस के फरमान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। उससे एक हफ्ते पहले 15 जुलाई को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश निकालकर कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकान लगाने वालों को दुकान पर अपना नाम लिखने को कहा है। यानी अब कांवड़ वाले रूट पर जो भी रेहड़ी, दुकान और होटल हैं, उन पर उनके मालिकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम साफ साफ लिखे जाएंगे। पुलिस के निर्देश के बाद दुकानदारों ने दुकान पर अपना नाम लिखकर पोस्टर लगा लिए हैं। किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आमवाला तो किसी ने निसार फलवाला की पर्ची लिखकर टांग लिए। दरअसल सावन में हर साल हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से लाखों कांवड़िए हरिद्वार आते हैं और जब वो गंगा जल की कांवड़ लेकर जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ से कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का भ्रम न हो, इसलिए दुकानों, ढाबों और होटल वालों से उनके नाम लिखवाए गए हैं। क्योंकि कांवड़िए खान पान में कुछ एहतियात बरतते हैं, लेकिन कांवड़ मार्ग पर कई बार दुकानों के नाम जानबूझकर ऐसे रखे जाते हैं जिससे कांवड़ियों को कुछ समझ नहीं आता है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है। विपक्षी पार्टियों से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश को गैरकानूनी, सांप्रदायिक, भेदभावपूर्ण और सामाजिक अपराध बताया है। अखिलेश यादव और मायावती ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस को हिटलर बताया है, तो टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज करा दिया है। जावेद अख्तर ने इसकी तुलना हिटलर और नाजीवाद से की है। दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम दुकानदारों ने इस फरमान पर कोई एतराज नहीं जताया है और सब पुलिस के आदेश की तामील कर रहे हैं। इसलिए आज शुद्ध सियासत में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या मुजफ्फरनगर पुलिस का यह फरमान सांप्रदायिक और गैरकानूनी है? कांवड़ यात्रा में नाम और पहचान छिपाकर दुकान लगाना जायज है या नाजायज? क्या वोट बैंक के कारण मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर सियासत हो रही है? और इन तमाम सारे सवालों को के साथ हम अपने इन खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले खास मेहमान होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पूजा मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में प्रशांत राठौड़ और हिंदू धर्मगुरु के रूप में स्वामी देवेशाचार्य जी और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में शमशुल हसन अबीदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी से ही सवाल कर लेता हूं, ये कैसा फरमान? इससे तो मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा हिंदुस्तान। राहुल, आलोक जी, इस जो नए नियम के बारे में आप कांवड़ यात्रियों के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसपे आज ये डिबेट है, ये कोई सरकार का परमानेंट आदेश नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये जो कुछ दिनों की ये कांवड़ यात्रा है, उसमें पूर्व में कुछ शिकायतें आती रहती थी, आई है, और अभी कुछ धर्म गुरुओं के जो ने शिकायत की है और उसको लेके कुछ हिंदू संगठनों ने भी शिकायत की प्रशासन से। उसको एहतियातन इसको ध्यान में रखते हुए वहां के लोकल स्थानीय प्रशासन ने यह क्षणिक आदेश दिया है। यह कोई परमानेंट लागू है, ये 365 दिन लागू होने वाला आदेश नहीं है और यह केवल कांवड़ यात्रियों के दौरान ही लागू होगा। और इसमें क्या आपत्तिजनक है? अगर कोई भी व्यापारी या कुछ भी सामान बेचने वाला, खाद्य सामग्री बेचने वाला व्यक्ति अपना नाम और अपना दुकान का नाम लिखता है तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसमें धर्म, राजनीति और सांप्रदायिकता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर मैं टीवी पर बाइट्स देख रहा था, टीवी पर ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा था, किसी भी ठेले वाले को, किसी भी पटरी वाले को ये आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति ये किसको है? अखिलेश यादव जी को है। आपत्ति किसको है? ओवैसी जी को है, जिनको राजनीति करना है धर्म के नाम पर, जिनको समाज को बांटना है उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी इसका जवाब भी लेते चलते हैं। पूजा जी, स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं है, मुजफ्फरनगर के लोगों को दिक्कत नहीं है, उस रास्ते में पड़ने वाले जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहां के लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी को दिक्कत है, एआईएमआईएम को दिक्कत है और विपक्षी दलों के नेताओं को दिक्कत है।
इससे दिक्कत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जानकारी रखते होंगे और मुझे लगता है कि आप आर्टिकल 15 जानते होंगे, तो मुझे करता है आप सुनिए, अगर नाम से आप बताइए धर्म गुरु ने कंप्लेन की, धर्म गुरुओं ने कहा, उसके बाद में नाम लिखने की नीति आ रही है, नाम लिखने की नीति आ रही है, धर्म गुरु कह रहे हैं कि अगर किसी एक विशेष समुदाय के लोग हैं तो वहां पे हम जो है सामान खरीदने नहीं जाएंगे या फिर कांवड़िया वाले सामान खरीदने नहीं जाएंगे, वो लोग शुद्ध नहीं रहते, जो भी कहते हो, ठीक है, वो उनका कारण है, वो कह सकते हैं, उनकी मर्जी, जहां जाना चाहे वो सामान ले सकते हैं। प्रशांत जी, आप जहां जाना चाहे, जिससे चाहे उसे सामान ले सकते हैं, पर सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे घटना, अगर किसी ने जो है अशुद्धि फैलाई, किसी ने थूका, किसी ने कुछ क्राइम किया, तो क्राइम को कंट्रोल करना है, ना कि जो है एक और क्राइम करना है। अब ऐसा नियम ला रहे हैं जहाँ पे ग्राउंड बन रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया हुआ है। धर्म गुरु कह रहे हैं कि हम जो अली के यहाँ पे नहीं जाएंगे, अगर इस नाम की जगह रहेगी तो हम धर्म के वहाँ पे सामान लेने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनके ऐसे ऐसे वीडियोज आ रही हैं। तो आप क्राइम कंट्रोल करिए, आप उससे आपसे वो हो नहीं रहा है, तो आप एक और दूसरे आप कह रहे हैं कि दूसरी बात आप कह रहे हैं कि और ये जब तक अभी तक के लिए है जब तक कांवड़ चलेगी। हाँ, 1 महीने कांवड़ चलेगी और पहली बार कांवड़ चल रही है क्या? आपको भी पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? कांवड़ का इतिहास बहुत पुराना है। कई पुराण कहते हैं कि जो है त्रेता युग में पहली बार जो है श्रवण कुमार की कांवड़ यात्रा लेकर के गए थे, अपने माता पिता को घर लेकर के निकले थे। और कई जो पुराण ये भी कहते हैं कि पहली बार कांवड़ यात्रा की थी वो जो है भगवान श्री परशुराम जी ने की थी, तो आज की तो है नहीं। और पहले भी इस साल से पहले भी कांवड़ यात्रा की गई थी, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा की गई थी और कांवड़ यात्रा हमेशा होती रही है और सारे सर्व समाज के लोग मिलकर के उसका स्वागत भी करते हैं। अभी जो आलोक जी हो रहा है ना, वो गंगा जमुनी तहजीब को उठा करके समंदर में डालने का काम हो रहा है। मैं प्रयागराज में तो यहाँ पे भी कांवड़ यात्रा होती है, पूरा एक रूट बंद रहता है, सिर्फ कांवड़ियों के लिए खुला रहता है। वो यहाँ संगम से गंगा जल उठाते हैं और उसके जाते हैं काशी विश्वनाथ। आपको पूरे सावन यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी शॉप में नॉनवेज नहीं मिलने वाला। जो नॉनवेज की शॉप्स होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो प्रशासन को जो आदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें तो बचपन से देखते आ रहा है कि सावन का महीना शुरू हो गया, जी बिल्कुल बिल्कुल जो है नॉनवेज चीज नहीं रहेगा, पूरी शुद्धता पर जो है भरोसा रखते हैं। जी पूजा जी, आप जो है सुधारने की बजाय एक ग्राउंड पैदा कर रहे हैं जहाँ पे डिसिप्लिनेशन हो, जहाँ पे वॉयलेशन हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, और आप कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। हम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, आप चिंगारी फेंक रहे हैं। पूजा जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आऊँगा। शमशुल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शमशुल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही ना? बिल्कुल आ रही है। गंगा जमनी तहजीब पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कुछ एक लोगों की गलती से, और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि प्रशासन को ये निर्णय लेने पड़े हैं। नहीं, असल में कि प्रशासन जो है वो चारों तरफ से पैक है सिक्योरिटी से, और जनता में जो है प्रशासन का कोई प्रतिनिधि जो है वो आने को तैयार नहीं है। अगर जो है वो हम लोग हैं, हम लोग यहाँ बनारस में इस वक्त हम हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, ठीक है, और अभी हम लोग जो है वो मोदी जी के क्या नाम, वो जो ऑफिस है बीजेपी का बनारस में, हेलो जी बिल्कुल, हेलो, मोदी जी का जो बनारस में बीजेपी का ऑफिस है, वहां से हम लोग एक जुलूस जो है दुलदुल जो है वो उसको जो है वो पूरा खत्म करके आ रहे हैं प्रोसेशन। ये प्रोसेशन दालमंडी से निकला था पैदल, और उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हालांकि ये शियों लोगों का था, लेकिन उसमें सुन्नी भी थे, और सारे के सारे पीसफुल्ली जो है तो वो चुपचाप जो है वो अपनी जो है वो श्रद्धांजलि इमाम हुसैन को पेश करते हुए हम लोग वहां तक पहुंचे, और वहां पे एक स्पीच दी गई, और इसी तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर तकरीर की गई। सवाल ये है कि बनारस में अभी जो है वो परसों की बात है कि जब हम दुलदुल लेके निकले थे तो हिंदू जो लोग थे वो हमारे आगे जो है वो लोटे में लाके पानी डालते थे और दोनों हाथ जोड़े खड़े थे, और ये कह रहे थे कि भैया ये जो लड़के हैं नंगे पैर चल रहे हैं, इनके आगे पानी इसलिए हम डाल रहे हैं कि जमीन जो है वो गर्म है, कम से कम ठंडी हो जाए। जी बिल्कुल, तो यही तो गंगा जमनी तहजीब है शमशुल साहब। सुनिए, अभी जो काशी की स्पीच बता रहा हूं मैं आपसे,
कि जहां से मोदी जी जीत के गए हैं और जहां से जीत रहे हैं, मैं वहां की बात बता रहा हूँ। लोगों को इस बात को आके यहाँ पर देखना चाहिए और यहाँ से जो है वो कम से कम शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। जी उनकी बिल्कुल, आंखें ये खुली प्रशांत होनी जी से चाहिए। बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, शमसुल साहब गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं और काशी की बात कर रहे हैं। इस पे 2-3 चीज़ें और भी जोड़ देता हूँ। जो तमाम सारे विपक्षी दलों के नेता हैं वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में चूंकि किसान यूनियन का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और किसान यूनियन के बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता भी हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बड़े नेता हैं, वो भी बोले कि 2013 में इसी तरीके से दंगे हुए थे, अब वो दंगे नहीं होने देंगे, हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा नहीं होने देंगे, गंगा जमनी तहजीब को बिखरने नहीं देंगे। जी, दंगे ना हो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पिछले 7 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और कोई भी किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति ना हो, इसीलिए प्रशासन ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं और लोकल स्तर पर उठाते हैं। यह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और पूजा जी अभी बता रही थी कि कानून का और संविधान का उल्लंघन है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर किसको रिलीजियस आइडेंटिटी बताने का कहा गया है? ये तो हिंदू को भी लगाना है, मुस्लिम को भी लगाना है, जो भी वहां पर वो बेचेगा सबको नाम लिखना है अपना। इसमें कहाँ से कोई दिक्कत की बात? नाम लिखने से क्या मतलब होता है? और कोई भी आएगा उनको जो है आप नहीं सुनिए, हमने नाम लिखने से क्या मतलब? कोई भी आए उनको फल देगा, उनको पानी देगा, फ्रूटी देगा। नहीं, आप भगवान शंकर का पोस्टर लगाएंगे, ठीक है, और प्रशांत और शमसुल साहब बने रहिए हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु गलत है। स्वामी देवेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी देवेशाचार्य जी, इससे तो मुझे लगता है कि सौहार्द बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सौहार्द बिगड़ेगा और जो हिंदू संस्कृति है सर्वधर्म समभाव वाली, दुनिया को आत्मसात करने वाली, उस पर मुझे लगता है कि इस तरीके की व्यवस्थाओं से, इस तरीके के फरमानों से कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होगा। देवेशाचार्य जी नहीं, बिल्कुल क्यों सवालिया निशान खड़ा करेंगे? इसमें क्या आपत्ति है? प्रशासन ने अगर ऐसा कहा है कि सभी अपना अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम लिखें, उसके मालिक का नाम लिखें, इसमें आपत्ति किस बात की है भाई? ये तो लिखना ही चाहिए। देखिए, फरमान के लोगों को कंपनी लोग ऐसा नहीं कहती है ना, कंपनी लोग ऐसा नहीं कहती, इसलिए आपत्ति है। तत्वों के द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा आए दिन दुर्घटना की जाती है, उसमें बदनाम हर धर्म के लोग होते हैं, हर मजहब के लोग होते हैं। ऐसे बदनामियों से कम बचने का अवसर तो मिलेगा इनको। बिल्कुल इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए और बहुत ही सराहनीय काम है। नहीं, नाम लिखने की बात है तो जितने कांवड़ में लोग हैं सबको जो है नेम प्लेट दीजिए, आप उसके अंदर उनको भी दीजिए। अरे वो कोई माल थोड़ा ना दे रहे हैं। आइए बिल्कुल आपको देंगे। नहीं, कांवड़ वाले जितने लोग हैं वो सब लोग नेम प्लेट लगा के आए। अगर नेम प्लेट इतनी जरूरी है तो मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं ये कोई तर्क नहीं है कि देखिए शमसुल साहब, कुतर्क नहीं करना है। जब जो कांवड़ लेकर जा रहा है ना उसके बारे में पता है कि कौन है ना? ये हाँ, आप बहुत नाम पे आप स्कॉलर हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन कभी भी डिबेट में कुतर्क नहीं करते हैं, है ना? पूजा मिश्रा के पास चलते। पूजा जी, पुलिस और प्रशासन के इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ये फैसला कांवड़ियों के में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से ना हो, इसके लिए लिया गया ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। हम सब इसका स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं। नहीं तो आलोक जी ये बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड नहीं बन रहा है। ये कह रहे हैं कि हम नाम ही तो लिखने के लिए कह रहे हैं, तो पर कंपनी लोग तो ये नहीं कहती है ना। देखिए, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों के बारे में नहीं लिखा गया था। कंपनी लोग बाद में काफी सारे कंपनी लोग बने, अलग से बने, तो आप कंपनी का नाम लिखिए। अगर प्रोप्राइटर का नाम कहीं लिखने के लिए नहीं, और दिक्कत नहीं है अगर ये नाम लिखने के बाद में ये ना चल रहा होता धर्मगुरुओं के भाई कि ये कोई समुदाय से आते हैं, जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल है। अगर किसी ने गलत कार्य किया है तो वो क्रिमिनल है, वो तो मुस्लिम और हिंदू थोड़े ना है। अगर जो है आज प्रयागराज में एक हॉस्पिटल में प्लेटलेट की जगह जूस चढ़ा दी जाती है तो ये कहा जाएगा कि वो डॉक्टर जो है हिंदू है, तो क्या हिंदू के जो हॉस्पिटल में वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि हिंदू लोग जूस चढ़ाते हैं? ऐसा थोड़ा होता है। तो आप जो कानून व्यवस्था बनाने की बजाय जो है लगे हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का ऐसा कौन सा सौहार्द बन जाएगा? इस तरीके से कैसा सौहार्द बन जाएगा? इन्होंने बोला कि जो है नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। भाई वाकई नाम से क्या फर्क पड़ रहा है तो क्या जरूरत है नाम लिखवाने की? हम भी आपकी बात को रिपीट करते हैं, जब नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो लिखवाने की क्या जरूरत है? ना लिखवाइए।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि आप चाहते हैं कि चिंगारी डाली जाए वहां से आग बढ़ के। और भाई साहब जो कह रहे थे कि दंगे की बात, कानपुर दंगा में आप ही की सरकार में हुई थी और दंगे की बात आप करते हैं। अभी तक मणिपुर जो है चल रहा है, देश में आप ही की सरकार है। प्रशांत जी से भी बेशक बंद बोला करिए इस तरीके से कि नहीं दंगा तो हुआ ही नहीं कहते। दंगा होना बुरी चीज है, उसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। पूजा जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बार फिर मैं आपको बोल देता हूँ। मैं पूजा जी और शमशुल जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन होता है ये हिंदुस्तान में क्यों होता है? और ये तो केवल प्रशांत जी मैं पूछ रहा हूँ, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं और फिर कर लेंगे हम लोग। आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या इन परिस्थितियों में ये नारा दिख रहा है? आप चाहते हैं कि जो है रिलीजियस राइट्स हो, आपने कौन सा स्टेप उठाया जो जिससे ये दिख रहा हो कि नहीं रिलीजियस राइट्स नहीं चाहते हैं आप? एक स्टेप काउंट करके बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी जो है संस्थान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, होली और जो है दिवाली की बात, सॉरी होली और ईद की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप बताइए एक ऐसा भाषण बताइए मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जहां पर रिलीजियस राइट्स का ग्राउंड न बनाया जा रहा हो। आप लोग पूरे प्रयास करते हैं कि लड़ाई किसी तरीके से तो हो, लेकिन वो जनता नहीं करना चाहती है। आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। और अभी जो गंदा खेल खेलने जा रहे हैं ना, ये गंदा खेल भी जो जनता को नहीं खेलने देगी। जी बिल्कुल, शमशुल साहब के पास जितना जो है जिस तरीके से देश को गंदा दौर दिखा दिया। देखिए आलोक जी, मैं अपनी बात कह लूं क्या? शमशुल साहब पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका जवाब लूंगा। शमशुल साहब जी, उस रास्ते में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के ढाबे हैं, ये और लोगों को भी सुनना होगा, जो हमारे और भी खास मेहमान हैं उनको भी सुनना है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस रास्ते में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के ढाबे हैं उनमें से ज़्यादातर ने अपने ढाबों के नाम के आगे हिंदू देवी देवताओं के नाम रख रखे हैं। कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मुझे लगता है कि इस तरीके के नाम नहीं रखने चाहिए कि शंकर ढाबा या राम ढाबा। बहुत सारे वहाँ पर इस तरीके के ढाबे हैं और इस तरीके की शिकायतें प्रशासन के पास, पुलिस के पास आई थी। पिछली बार इसी कन्फ्यूज़न को लेकर कई जगह विवाद भी हुए थे। इस कन्फ्यूज़न और इस विवाद को अगर ख़त्म करने के लिए कोई व्यवस्था पुलिस ने की है तो उस पर हर बात पे जरूरी है कि अगर योगी जी ने कोई फैसला लिया है तो हमें विरोध ही करना है उसका। मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ बंद कमरे से जो है वो नहीं चलता। हम लोग जो है वो जो यहाँ पे जो सीनियर आदमी है, सीनियर सिटीजन हैं, वो खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग जो मिल करके, ऐसे होता है कि जब कोई भी जो है वो जाता है, कोई जन्म यात्रा जाती है, हम लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, समझे। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, और आकर के जो है बहुत शांति पूर्वक सारे लोग गुजर जाते हैं। अभी यहाँ पे इतने लोग यात्री आए हुए हैं कि हम दर्शन करने के लिए, हम लोग जो है वो लेकर के अपना जुलूस लेके जा रहे हैं कि हमने जो है ना आज तक जो उनसे टकराव हुआ अभी तक न कल। अभी कल दुर्गा कुंड में हम लोग थे, जिसके अंदर जितने हिंदू समाज के सारे लोग थे, हाथ जोड़े जोड़े हम लोगों के आगे खड़े थे। हम लोग हिंदू मुस्लिम के एकता की बात करते हैं, हम लोग जो है वो तोड़ने वालों में से नहीं है। हम पसंद नहीं करते उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान खाई पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, इसका जवाब स्वामी जी देंगे। स्वामी जी, आपने सुना है? आप खड़े हो के आप खड़े हुए हैं? स्वामी जी, क्या ये भी तो एक प्रयोग हो सकता था कि हमारे तमाम सारे दोनों धर्मों के सीनियर सिटीजन्स खड़े हो जाते, रास्ते में खड़े हो जाते और जो कांवड़िया हैं उनको वेलकम के साथ वहाँ से निकाल देते, कोई विवाद ना होता। ये भी इस तरीके का एक ऑफर शमशुल साहब ने जो दिया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये हम लोग करते हैं भाई, यहाँ पर चाहे यहाँ पे हो चाहे शाहजाबाद में हो, वहाँ भी करते हैं। स्वामी जी, जीटी रोड पे हम लोग स्वामी जी, मस्जिद के सामने जी बोलिए। कांवड़ को जो है वेलकम करते हैं। स्वामी जी आप जी बोलिए स्वामी जी। योगी साहब जो है वो झगड़ा जो है वो हम लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, ये गलत है। ये आपका आपस में एडमिनिस्ट्रेशन का या आपस में पॉलिटिक्स का, प्राइम ये चीफ मिनिस्टर का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का झगड़ा, ये आप जहाँ पर करते हैं उसके लिए इनका धन्यवाद है, करते हैं, अच्छी बात है, इनको करना चाहिए।
लेकिन अभी कांवड़ियों के बीच में जो भी बातें आती रहती हैं कि अन्य धर्मों के माध्यम से उनके ऊपर दुर्व्यवहार किया जाता है, तमाम पदार्थों के माध्यम से, तमाम तरीकों से, लोगों के साथ डाल तो रहे हैं। वहाँ ये की गलत बात हो रही, बनारस की बात नहीं हो रही है कि बनारस में उनको अरे ऐसे करना है। बात करते हैं आपको, हम वहाँ रहते हैं, हम जो है मस्जिद के सामने जो है लगाते हैं, फल ले आते हैं, उनको जितने कांवड़ हैं सबको खिलाते हैं अपने हाथ से। ओहो, हम कह तो रहे हैं कि आपको उसके लिए धन्यवाद है। आपके ही जैसे सभी लोगों को करना चाहिए। हम लोग आपस में एकता जानते हैं, हम लोग लड़ाने बिल्कुल, भिड़ाने वाले आप अपने और लोगों को भी समझाइए ना कि आपके और भी जो लोग भाई लोग हैं वो भी ऐसे करें, ऐसी स्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। हम कैसी बात बिल्कुल। कर रहे हैं, आप जब बुलाइए देखिए तो मुजफ्फरनगर में हम स्वामी नहीं जानते तो देवेशाचार्य वो लोग जी, स्वामी देवेशाचार्य जी, एक ऑफर जी। रखा उन्होंने और काशी का एक मॉडल रखा आपके सामने, उस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पूजा से एक सवाल ले लेता हूं। पूजा मिश्रा, आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पुलिस की इस व्यवस्था को सामाजिक अपराध बता रहे हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में रही, जिसमें से 3 बार नेताजी रहे, नेताजी ने पार्टी को स्थापित किया, और एक बार अखिलेश यादव जी भी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उनके ऊपर भी इसी तरीके से अल्पसंख्यक परस्त होने के आरोप लगते रहे, तो क्या वो भी सामाजिक अपराध था? देखिए, आरोप लगना और इस तरीके से सिद्ध होना, दोनों में बहुत फर्क होता है आलोक जी। और राजनीति है, कुछ ना कुछ तो आरोप लगते ही रहेंगे। पर इस तरीके से कभी जो है हमारी सरकार में नहीं हुआ कि विरोध प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया जाए, या विरोध करने से रोका जाए, या पुलिस बल का गलत प्रयोग किया जाए। नहीं, ये हमारी सरकारों में नहीं हुई। और हाँ, ना ही हमने कभी धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की। पहले भी कांवड़ यात्रा चलती रही, उस वर्षा भी होता रहा, उनका स्वागत भी होता रहा, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा चलता रहा, प्रशासनिक मैनेजमेंट भी अच्छा रहा। पर ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये चाह रहे कि नाम लिखा जाए, ताकि फिर जो है अब धर्मगुरु ये ऐसे वक्तव्य ला रहे हैं कि नहीं, जैसे कोई विशेष धर्म से आ रहा है तो उसके दुकान से सामान नहीं लेना। तो ये तो गलत नीतियां चल रही है ना। आप तो रोकिए। आप चाहते तो दूसरे क्राइटेरिया बना लेते, शुद्धिकरण के क्राइटेरिया बनाते कि नहीं, ये हाइजीनिक होने पड़ेंगे, या ये शुद्धिकरण के नियम है, इतने नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इस तरीके के फल लगाने पड़ेंगे, इस तरह की क्राइटेरिया कुछ बना लेते, वो ज्यादा बेहतर होता। नाम लिख के जो है आप शुद्धिकरण कर ले रहे हैं, ये बड़ा जो है असमंजस की बात हो जा रही है कि ये कैसा शुद्धिकरण है। ऐसा कौन सा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि नहीं, ये दुकान किसकी है या दुकान किसकी नहीं है। ओनर का नाम होना चाहिए, कंपनी के नाम होते चले आए, वो रहता, जो जिस कंपनी का नाम जिसका है वो रखा रहता। अब इंसान को लेने की इच्छा होती लेता, नहीं लेने की इच्छा होती नहीं लेने की इच्छा होती, तो कंपल्सन ला रहे हैं ना आपकी। आप अपनी आइडेंटिटी जो रिलीजियस होता नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का आप ग्राउंड बनाइए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का आप ग्राउंड बना रहे हैं, आप चिंगारी डाल रहे हैं, तो वो गलत है। गलत है तो गलत है, उसको गलत कहा जा रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कार्य नहीं करने देंगे, हम आपको लॉ के अगेंस्ट कार्य करने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, बसपा सुप्रीमो ने भी इससे कहा कि इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ जाएगा और एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। मैं पूजा जी को और शमशुल जी को याद दिलाना चाहूंगा, 23 जुलाई 2023 में बरेली में जो बारादरी थाना था, जो भी नवादा क्षेत्र में, वहां पर पिछली बार 2023 की घटना है, कांवड़ियों की शोभा यात्रा निकल रही थी और छत पे बैठे एक समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरों से और शीशे की बोतलों से उन पर हमला किया, जिसमें 23 कांवड़िए घायल हुए थे। ये घटना बहुत पुरानी नहीं, पिछले साल की है। ये कौन से हिंदू मुस्लिम तहजीब के लोग थे? ये कहाँ से आ गए थे? ये पाकिस्तान से तो नहीं आए थे, यहीं के लोग थे ना। तो ये क्राइम के तो क्रिमिनल हो गए ना। तो ये करे ना, जाके सरकार इसको देखे, करे नहीं, ऐसी हरकतें करे क्यों हो नहीं। रही है? सरकार की ये जिम्मेदारी उसी है ना। समाज के लोग थे, 2023 में सुनिए, मतलब क्राइम होने के गलत बात है। जो पहले क्राइम प्रिकॉशन के तौर पे भी कार्रवाई की जाती है। प्रशासन पे आप जो है धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन तो हलाल प्रोडक्ट के नाम पर हो रहा था मैडम। यहाँ 20 कंपनियां उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन दे रही थी कि मुस्लिम केवल हलाल प्रोडक्ट खरीदे, तब आपके मुंह से जबान कहाँ चली गई थी? हलाल प्रोडक्ट अच्छा प्रशांत, सर्टिफिकेशन के लिए केवल गल्फ कंट्रीज में अलाउड है। 4 हिंदू मालिक है, देश के 6 देश की कंपनियां 4 हिंदू मालिक है। आगे मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट क्यों बिकना चाहिए, वो भी नॉन फूड प्रोडक्ट, जो खाने वाले प्रोडक्ट नहीं है, वो उसके अलावा हलाल फूड प्रोडक्ट से हलाल का सर्टिफिकेट क्यों हो रहा है?
कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पे हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा था? और इसमें कभी नहीं बोली आप, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन वाली कंपनियां एक समुदाय की प्रशांत जी, बनाएंगी प्रशांत और वो जी, एक समुदाय के लोग प्रशांत जी, खरीदेंगे। एक चीज क्लियर हो जाए, उत्तर प्रदेश में एक चीज क्लियर हो जाए, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो व्यवस्था बनाई गई है सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई है और सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए बनाई गई है कि क्या? कांवड़ यात्रा के लिए व्यवस्था है और तत्कालीन व्यवस्था है। इसका कोई लंबा ये कोई 365 दिन चलने वाली व्यवस्था नहीं है। यह प्रिकॉशन के तौर पर लिया है ताकि कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। जी बिल्कुल, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, प्रशांत जी, पूजा जी, स्वामी देवेशाचार्य जी और शमसुल साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने वाले आदेश पर जिस तरह से विवाद हो रहा है, उसने इस पवित्र यात्रा को अनचाहे विवाद में घसीट दिया है। इसके पीछे मंशा चाहे जो हो, लेकिन इस पर सियासत करने वालों को मौका मिल गया है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हजारों साल से चली आ रही इस यात्रा पर कोई बेजा सवाल न उठे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।